हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया का नेक्स्ट टॉपिक मीडी ऑडियो। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि ऑडियो क्या होता है, ऑडियो फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम मीडी ऑडियो की बात करें कि मीडी होता क्या है। ओके, तो मीडी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चलते हैं। मीडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो मीडी की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो मीडी क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन जो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स होते हैं और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो इंटरफेस का काम कर रहा है वो कौन करता है, मीडी करता है। ओके, तो the MIDI is a connectivity standard that musician used to hook together musical instrument and computer equipment। ठीक है, तो ये क्या होता है, कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड होता है जिसके द्वारा म्यूजिशियन जो होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को आपस में जोड़ सकता है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं लाइक कीबोर्ड है, कीबोर्ड यहाँ पे म्यूजिक कीबोर्ड की बात हो रही है जिसमें वाइट और ब्लैक जो है बटन होते हैं, वो वाला कीबोर्ड नहीं है जो कंप्यूटर का होता है। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी बात हो रही है, उनको किससे अटैच करता है, कंप्यूटर से अटैच करता है एंड सिंथेसाइजर्स। फिर बात आती है यूजिंग मीडी ए म्यूजिशियन कैन इजीली क्रिएट एंड एडिट डिजिटल म्यूजिक ट्रैक। मीडी की हेल्प से कोई म्यूजिशियन जो है इजीली क्रिएट कर सकता है या एडिट कर सकता है डिजिटल म्यूजिक ट्रैक्स को। कोई भी म्यूजिक ट्रैक है मान लीजिए, अब उसको जो है कोई म्यूजिशियन एडिट करना चाहता है। मान लीजिए आपके म्यूजिक में पीछे बांसुरी की आवाज़ आ रही है, ओके, और म्यूजिशियन उसको चेंज करके तबले की आवाज़ करना चाहता है, तो क्या करेगा वो, मीडी की हेल्प से जो है क्या कर सकता है, उस साउंड को वो चेंज कर सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जब मीडी नहीं था तो देखिए क्या था कि जब भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, मान लीजिए म्यूज़िक देते वक्त अगर हमें तबले की ज़रूरत है तो हमें उसके लिए तबला चाहिए होता था, उसकी साउंड जो थी तब रिकॉर्ड की जाती थी। ठीक है, बांसुरी चाहिए तो बांसुरी बजाने वाला होना चाहिए था, तब उसकी आवाज़ जो थी रिकॉर्ड होती थी। ओके, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें उस वक्त म्यूजिक में चाहिए था वो अवेलेबल होना चाहिए था स्टूडियो में। ओके, बट अब ऐसा नहीं है। यूजिंग मीडी हम क्या कर सकते हैं, उनको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर एक चीज़ जो है बजाने वाला चाहिए, कि बांसुरी बजाने वाला हो कि फिर या फिर तबला बजाने वाला हो, ढोल बजाने वाला हो, कोई नहीं चाहिए। सिर्फ मीडी के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी कोई सॉन्ग है और हम उसे एडिट कर रहे हैं और पीछे जो भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही है उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ओके, तो मीडी ये काम करता है यहाँ पे। तो देखिए, using MIDI, a musician can easily create and edit digital music track. The MIDI system record the notes played, the length of the note, the dynamics, the tempo, instrument being played, the hundreds of other parameters called control changes. MIDI क्या करता है, कैसे वो इतनी जल्दी उन चीज़ों को एडिट कर पाता है, क्योंकि MIDI क्या करता है, जो भी चीज़ उस ऑडियो में होती है उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता है। क्या डायनामिक्स है, क्या नोट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या टेम्पो यूज़ हो रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन से प्ले हो रहे हैं, या और भी बहुत सारे अदर पैरामीटर्स, इनको रिकॉर्ड करके रखता है। रिकॉर्ड मीन्स ऑडियो फॉर्म में नहीं, रिकॉर्ड करता है मीडी टेक्स्ट फॉर्म में। ये आप चीज़ याद रखिए, जो मीडी होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, ना कि ऑडियो फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं उनको टेक्स्ट फॉर्म में रखता है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। इस कारण जो है मीडी उसे इजीली एडिट जो है हम कर पाते हैं या क्रिएट कर पाते हैं म्यूजिक ट्रैक को। ठीक है, बिकॉज मीडी रिकॉर्ड्स ईच नोट डिजिटली, एडिटिंग ए ट्रैक ऑफ मीडी इज मच मोर एंड मोर एक्यूरेट दैन एडिटिंग ए ट्रैक ऑफ ऑडियो। ठीक है, कोई ऑडियो है, हम उसे एडिट करने में जो टाइम लगता है उससे ज़्यादा हम इजीली किसको जो है एडिट कर सकते हैं, जो मीडी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई हमने म्यूज़िक बनाया है मीडी के द्वारा तो हम उसे जो है इजीली क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होगा, सारा रिकॉर्ड होगा, जो भी टेम्पो यूज़ हुआ उसमें, जो भी डायनामिक्स यूज़ हुए, वो सारा रिकॉर्ड जो होगा वो मीडी के पास होगा। तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, या एडिट कर सकते हैं, मोर एक्यूरेट देन एडिटिंग ए ट्रैक ऑफ वीडियो। ठीक है, द म्यूजिशियन कैन चेंज द नोट्स। म्यूजिशियन क्या कर सकता है, नोट को चेंज कर सकते हैं, डायनामिक्स, टेम्पो एंड इवन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड विद द क्लिक ऑफ बटन। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है उस ट्रैक में उसको सिर्फ एक क्लिक के द्वारा जो है वो चेंज कर सकता है। ओके,
Also, MIDI files are basically text document, so they take up very little disk space. MIDI files क्या होती है, बेसिकली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती हैं, तो वो बहुत कम स्पेस जो है लेती हैं. MIDI provide a protocol for passing detailed description of musical scores such as the note. तो वही है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो म्यूज़िक का रखता है. ठीक है, तो म्यूज़िक एक इंटरफेस का काम करता है. तो जैसे पहले हर एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए हमें हर एक बंदा चाहिए होता था, अब एक ही बंदा जो है इन सारी चीज़ों को कर सकता है खुद से, अलग अलग बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये होता है मिडी. ठीक है, ओके, देखिए आगे. मीडी एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट डिफरेंट पार्ट. मीडी की अगर हम बात करें तो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट से बनता है. एक फिजिकल कनेक्टर होता है, दूसरा मैसेज फॉर्मेट होता है, तो तीसरा स्टोरेज फॉर्मेट होता है. फिजिकल कनेक्टर का काम क्या है, वो कनेक्ट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है डाटा को बिटवीन डिवाइसेस. जो भी डिवाइस हो रही है उन्हें कनेक्ट और ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है डाटा को किसका होता है, फिजिकल कनेक्टर का होता है. फिर बात आती है मैसेज फॉर्मेट की. मैसेज फॉर्मेट को कंसीडर किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मिडी. मैसेज फॉर्मेट कंट्रोल करता है स्टोर डाटा, जो भी डाटा स्टोर है उसे कंट्रोल करना, एंड कनेक्टेड डिवाइस जो है उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, मैसेज फॉर्मेट का है. फिर बात आती है स्टोरेज फॉर्मेट की. तो स्टोरेज फॉर्मेट क्या करता है, स्टोर करता है डाटा और इंफॉर्मेशन को. ठीक है, मिडी फाइल्स में भी कन्वर्टेड. अगर हम मिडी फाइल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं MP3, वेव, WMA, ये हम ऑडियो फॉर्मेट पढ़ चुके हैं. तो जब हम मिडी फाइल्स को इन ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसके थ्रू कर पाते हैं, टोटल ऑडियो कन्वर्टर के थ्रू हम इसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिडी फाइल्स को हम अगर MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसके थ्रू हम जो उसे कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल ऑडियो कन्वर्टर के द्वारा हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब बात आ रही है कंपोनेंट्स ऑफ ए मिडी सिस्टम की. कंपोनेंट्स मिडी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. तो सबसे पहले सिंथेसाइजर और सैम्पलर है. सिंथेसाइजर क्या होता है, एक साउंड जनरेटर होता है. ठीक है, जो साउंड को जनरेट करता है, लाइक पिच, लाउडनेस, टोन, कलर. ओके, तो ये साउंड जनरेटर होता है. कैन यूज ए वैरायटी ऑफ सिंथेसिस और सैम्पल बेस्ड सिंथेसिस टू मेक साउंड. साउंड को बनाने के लिए जो है कुछ यूज करता है ये. ओके, सिंथेसिस और सैम्पल बेस्ड सिंथेसिस. ए गुड सिंथेसाइजर often has a microprocessor, keyboard, control panel, memory, etc. ठीक है, एक जो गुड म्यूजिशियन होगा या सिंथेसाइजर जो होता है, सिंथेसाइजर क्या होगा, जो उसको जनरेट करता है, उस साउंड को जनरेट करने वाला जो होता है वो सिंथेसाइजर कहा गया है सिंथेसिस के द्वारा. ठीक है, For our purpose, we define a synthesizer as the tone generation unit. It has one or more MIDI ins and MIDI out. इसमें क्या होते हैं, MIDI in और MIDI out जो है एक से ज़्यादा होती हैं. USB, Bluetooth, Wi-Fi कनेक्टिविटीज़ में होती है और कैन बी सॉफ्टवेयर बेस्ड these days, so virtual MIDI connections. ठीक है, तो MIDI कनेक्शन बेसिकली क्या होता है, साउंड जनरेटर होता है जिसके द्वारा हम साउंड को जनरेट करते हैं. फिर बात आती है सीक्वेंसर. इट कैन बी स्टैंड अलोन हार्डवेयर यूनिट और ए सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन ए कंप्यूटर. इट हैज़ वन और मोर मिडी इन एंड मिडी आउट एंड USB, ब्लूटूथ. इफ सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरनल वर्चुअल मिडी कनेक्शन ऑल्सो अवेलेबल. नेक्स्ट कंप्यूटर है हार्ट ऑफ ए मिडी सिस्टम. कंट्रोल करता है शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल डाटा. Sequencer usually software based and now part of larger application that control all aspects of audio and MIDI, digital audio. Okay, तो ये बताया गया है इसमें कि कंप्यूटर हार्ट होता है मिडी सिस्टम का. ठीक है, तो सब कुछ जो है कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है, तो हार्ट ऑफ मिडी सिस्टम पूछा जाए तो कंप्यूटर होता है. इसके अलावा मिडी कंट्रोल की कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं. तो देखिए यहाँ पे दिखा गया है. ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया. यूजिंग कीबोर्ड विद एडिशनल कंट्रोल, सस्टेन, पिच, ब्रांड, मॉड्यूलेशन, आफ्टर टच एंड अदर कंट्रोल, जो मैंने आपको बताया था वाइट एंड ब्लैक बटन्स में होता है. तो ये कीबोर्ड होता है म्यूज़िक का. इसके अलावा कैन बी अनदर म्यूजिकल डिवाइस लाइक कस्टमाइज गिटार हो गया, वाइन कंट्रोलर हो गया. ओके, कंट्रोल चेंजेस हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से होते हैं जो भी इसमें यूज़ किए जाते हैं. टोन्स वगैरह को, टोन्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, वो क्या होते हैं, कंट्रोल चेंजेस होते हैं. चलिए आगे देखते हैं मिडी इंटरफेसेस. मिडी डिवाइस स्टिल टू कनेक्ट टू कंप्यूटर विद सम इंटरफेस. ठीक है, मिडी डिवाइस जो होती हैं उनको कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर के लिए कुछ इंटरफेस की ज़रूरत होती है थ्रू USB, फायरवॉयर. तो इनके थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं. तो ये इसमें दिखाए गए हैं. ओके, आउटपुट डिवाइस हैं, नॉट जस्ट मेकिंग साउंड. मिडी कंट्रोल अदर थिंग्स लाइक लाइटनिंग, रोबोटिक्स, वीडियो सिस्टम एंड वीडियो MP4 कंप्रेशन. ठीक है, तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी इसमें यूज़ की जाती हैं. फिर बात आती है बेसिक मिडी कॉन्सेप्ट. जैसे ट्रैक हो गया. ट्रैक क्या होता है,
अगर मीडी में हम ट्रैक की बात करें तो ट्रैक इन सिक्वेंशियल इज यूज टू ऑर्गेनाइज द रिकॉर्डिंग। ट्रैक कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ ऑन रिकॉर्डिंग और प्लेइंग बैक। चैनल क्या है, मीडी चैनल यूज़ करते हैं टू सेपरेट इन्फॉर्मेशन इन ए मीडी सिस्टम। 16 मीडी चैनल्स जो होते हैं वन केबल में यूज़ की जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कितने मीडी चैनल्स जो हैं वन केबल के लिए यूज़ होते हैं। तो 16 मीडी चैनल वन केबल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, और चैनल नंबर्स आर कोडेड इनटू ईच मीडी मैसेज। चैनल नंबर्स क्या होते हैं, कोडेड होते हैं हर एक मीडी मैसेज से। एक टिम्बर होता है जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, लाइक फ्लूट साउंड, सेलो साउंड एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, टिम्बरे होते हैं। मल्टी टिम्ब्रल का मतलब क्या, जो भी मतलब साउंड आती है, जो क्वालिटी होती है साउंड की, वो क्या आती है, टिम्बरे होती है। अब मल्टी टिम्ब्रल क्या होता है, मतलब एक साथ जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आना, कैपेबल ऑफ प्लेइंग मैनी डिफरेंट साउंड्स एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल पियानो, ब्रास, ड्रम, इन सभी की साउंड एक साथ आ रही है, वो क्या हो जाएगा, मल्टी टिम्ब्रल हो जाएगा। पिच होता है, ओके, द म्यूजिकल नोट दैट द इंस्ट्रूमेंट प्ले। ये छोटी छोटी टर्म्स जो है पूछी जा सकती हैं, तो उसको पिच बोला जाता है। वॉइस इज द पोर्शन ऑफ द सिंथेसाइजर दैट प्रोड्यूस sound. Synthesizer can have many voices, 10, 20, 24, 36, etc. voice. Each voice works independently and simultaneously to produce sound of different timbre and pitch. Patch क्या होता है, जो control setting that define a particular timbre, जो एक particular timbre को define करे वो patch कहलाती है। ठीक है, चलिए एडवांटेज की अगर हम बात करें, since they are small, MIDI files embed in web page, load and play प्रॉम्प्टली। ओके, साइज जो होता है मिडी फाइल्स का वो बहुत स्मॉल होता है, तो उनको इजीली हम जो है वेब पेज में इम्बेड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ए मिडी फाइल्स कैन बी चेंज्ड विदाउट अफेक्टिंग द पिच ऑफ द म्यूजिक और डिग्रेडिंग ऑडियो क्वालिटी। जो लेंथ होती है मिडी फाइल्स की, उनको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इसका असर जो होगा वो जो म्यूज़िक का पिच है या ऑडियो क्वालिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। MIDI files will be 200 to 1000 smaller than CD quality digital audio files। जो CD quality digital audio files होते हैं उनसे 200 से 1000 गुना जो है छोटी होती हैं MIDI files, क्योंकि MIDI files टेक्स्ट फाइल होती हैं तो वैसे छोटी होंगी ही। Therefore MIDI files are much smaller than digitized audio। MIDI files do not take up much as RAM, disk space and CPU resources। A single MIDI link can carry up to 16 channel of information, each of which can be routed to a separate device। ठीक है, MIDI टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था 1983 में बाय पैनल ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव एंड इट इज़ मेंटेन्ड बाय MIDI मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो ये पूछ सकते हैं कि किसने MIDI को डेवलप किया था, तो 1983 में पैनल ऑफ म्यूजिकल इंडस्ट्री ने जो है इसको MMA, ठीक है, इन्होंने इसे डेवलप किया था। ठीक है, तो ये था टॉपिक MIDI। ठीक है, तो MIDI हमने पढ़ लिया है। आजकल अगर हम बात करें तो सभी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग जो हैं किस डिवाइसेस का यूज़ करती है, MIDI डिवाइसेस का यूज़ करती हैं। ओके, तो ये चीज़ इसमें याद रखिए। चलिए अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, MIDI स्टैंड्स फॉर, जो कि PGT में यही क्वेश्चन जो था देखने को मिला था कि MIDI की फुल फॉर्म पूछी गई थी। MIDI स्टैंड्स फॉर, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, MIDI स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे है द नंबर ऑफ चैनल इज डैश फॉर स्टीरियो एंड डैश फॉर मोनोफोनिक। तो कितने नंबर ऑफ चैनल जो है स्टीरियो के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो 2 चैनल जो हैं स्टीरियो के लिए यूज़ होते हैं एंड 1 जो है ये मोनोफोनिक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये वही दिया गया है। द नंबर ऑफ चैनल इज 2 फॉर स्टीरियो एंड 1 फॉर मोनोफोनिक। ओके, डैश इज यूज टू कन्वर्ट MIDI फाइल्स इनटू MP3, वेव, WMA, FLAC, OG, AAC, MPC ऑन एनी विंडो प्लेटफॉर्म। ओके, अगर हम MIDI फाइल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी ऑडियो फॉर्मेट में, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था टोटल ऑडियो कन्वर्टर, तो इसके लिए टोटल ऑडियो कन्वर्टर जो है होता है। आगे MIDI टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन 1983। किसने डेवलप की थी, म्यूजिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ने। फुल फॉर्म ऑफ MPEG, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, तो ये था MIDI। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ तीन लेक्चर इसमें रहते हैं मेन। एक वीडियो रहता है, ग्राफिक रहता है और उसके अलावा एक एनिमेशन रहता है।
ओके, उसके बाद जो है हमारा जो भी मल्टीमीडिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एमसीक्यू करेंगे लास्ट में, तो 4 वीडियो जो है आप इससे मान के चलिए, उसके बाद हमारा मल्टीमीडिया जो है फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।